राम राम जी। आज हाथ पर बहुत संक्षिप्त छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे आप हाथ पर लिखा हुआ देख रहे हो, ये शुक्र का स्थान है, ये गुरु का स्थान है, ये शनि का स्थान है। ये लंबी वाली उंगली शनिचर की कहलाती है, और ये सूर्य की, ये बुध की, ये चंद्रमा की। देखो ये मोटी उंगली है, इधर पतली है, ये कहलाती हैं शुक्र वाली उंगलियाँ। यानी आदमी इंटरटेनमेंट वाला हो, आदमी खूब रील बनाएगा, खूब गाने सुनेगा, ऐसा वाला कला प्रेमी होता है ऐसा। और जिसका ये अंगूठा ऐसा सीधा होगा वो थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, उसकी लगन आमतौर पे सिंह होगी या वृश्चिक लगन होगी, ज़िद्दी वाली लगन होगी। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा इन्हीं ग्रहों पे कर। अब जैसे ये शुक्र है, देखो आप गौर से देखेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी लाइनें चमक रही हैं। अगर ये लाइनें बहुत ज़्यादा हैं तो मूत्र संबंधी रोग हो सकता है कोई भी, ठीक है। जैसे प्रमेह रोग होना, सफ़ेद पानी की शिकायत होना। पुरुष अगर है तो उसमें वीर्य का चला जाना, धात का चला जाना, ये हो सकता है। यहाँ पुरुष का भी हो सकता है और स्त्री का भी हो सकता है। अगर इसमें ऐसे चौकोर चौकोर लाइनें पड़ी हुई हैं तो भी ख़राब है। तो अगर किसी को मूत्र रोग है, जैसे मान लो किसी को प्रमेह है, आमतौर पे 80% ये शिकायत होती है प्रमेह की, तो क्या करें दूर करने के लिए? एक तो सफ़ेद पानी, ठंडे पानी से सोचें। जैसे लैट्रिन करने के बाद आदमी सोचता है जी ठंडे पानी से सोचें। और जो घर में चावल बनते हैं, मोटा चावल ले लो, थोड़ा सा उबालो, उसको माड़ अगर व्यक्ति को 1 हफ्ते पिला दो तो ये रोग शुक्र के सही हो जाएगा। ये शुक्र उठा हुआ होना ही अच्छा होता है। आमतौर पे जब थे ना पहले, इसको ऐसे दबा दबा के देखते थे। अगर ये गुदगुदा होता है तो ये कहा जाता है कि उनका पति उनको प्रेम करेगा। वर्तमान में ये स्थिति कभी कभी 1-2 साल के लिए ख़राब भी हो सकती है। ये जो है गुरु का, अगर ये इसके नीचे ये उंगली गुरु की, अब ये गुरु का जो है, अगर ये पर्वत उभरा हुआ तो धन की कमी नहीं रहती कोई भी। अगर ये वाली लाइन जो है, ये जो आ रही है, अगर ये चढ़ के यहाँ तक आ जाए, ऐसे करके यहाँ तक, ऐसे मान लो, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब ये आएगी कैसे? अगर नहीं है जिस किसी के हाथ में तो उसको बना सकते हो। जो बायां हाथ होता है वो प्रारब्ध होता है, और सीधा हाथ होता है कर्म का। ये हम देख रहे हैं इस समय बायां हाथ, ये प्रारब्ध देख रहे हैं। अब हमने ये सीधा हाथ भी रखा, देखो ये जो लाइन है ना, ये यहीं आके ख़त्म हो गई। अगर ये लाइन चढ़ के यहाँ तक आती तो गवर्नमेंट जॉब होती। हम इनको जानते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब हमें अगर गुरु का कोई पत्थर पहनना है, पीला पत्थर पहनना है, तो हम इस उंगली में पहनेंगे, ठीक। अगर हमें शनिचर का कोई पत्थर पहनना है, जैसे कटेला है या नीलम है, तो इसमें पहनना है। अगर कोई घोड़े की नाल का छल्ला पहनना है तो इसमें पहनेंगे। अगर हमें कोई सूर्य के पत्थर पहनना है, जैसे लाल रंग का, तो हम इसमें पहनेंगे, ठीक। और हमें अगर हरे रंग का कोई बुद्ध का पहनना है तो उसमें पहनेंगे। इसमें मोती भी पहन लेते हैं, क्योंकि इसके जड़ में यहाँ पर ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा पर्वत हो गया, ये खूब उभरा हुआ होना चाहिए। जिसके हाथ में ये सारे पर्वत उभरे हुए होते हैं वो आदमी भाग्यवान माना जाता है। जिसकी ये हथेली गहरी होती है, देखो इनकी गहरी है हथेली, ठीक है ना। ये इसमें पानी भर जाएगा थोड़ा सा। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी मैंने जानकारी दी। किताबों में तो इसको उम्र की लाइन माना जाता है, लेकिन आम तौर पे इसको उम्र की लाइन माना जाता है। ये वाली ये आयु की लाइन है। और अगर ये आयु की लाइन यहाँ तक आ गई तो 120 साल आदमी जिएगा। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए अब किसी की आयु भी 100 वर्ष नहीं होती, 120 वर्ष तो होती नहीं है। 98 साल के आसपास तक अधिकांशतः लोग देखे रह सकते हैं। विकल्प में कोई एकाध कोई हो गया 100 साल का, तो बात अलग है। अब हमने जो बताया आपको, इसमें 6 ग्रह मुख्य बताए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इनकी टिपों को मलना शुरू कर दो। जैसे ऐसे करके ये मलो, हल्का सा तेल ले लो, कोई भी चिकनी चीज़ कर लो, इसको मलो, इसको मलो, इसको मलो, यहाँ वाले हिस्से को मलो, यहाँ मलो, यहाँ मलो, यहाँ मलो, यहाँ मलो, इसको ऐसे रगड़ लो या ताली बजाओ, तो आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य 80% तक सही हो गया। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त सी आपको जानकारी दे दी उंगलियों के बारे में। ये भरा हाथ होना अच्छा है। अब जैसे ये उंगली मिलाई तो ये देखो सब जुड़ी हुई उंगलियां हैं ये। अगर ये उंगली खाली है ना तो पैसे की, धन की कमी रहती है। बहुत संक्षिप्त सी मैंने आपको ये जानकारी दी। हरिओम।